और ये सब्जी ना बिल्कुल सूखी बनाई जा रही है भाई। है भाई किचन के ऊपर में देखो ढेर सारी सब्जियां लगाई हुई है। लगभग आधा किलो का बैंगन होगा, ये आधा किलो से ज़्यादा ही होगा भाई। जिस तरीके से मंडवे को भिगाया जाता है यहाँ पर, पूरी जो गौशाला है वो बेलों से ऐसे ढक रखी है भाई। छोटे छोटे खिरकंडे लगे हुए हैं। देखिए भाई पहाड़ों में एक नई सुबह की शुरुआत भी हो गई है। मस्त से सुहावना मौसम हो रखा है और सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए हैं भाई। ऊपर आसमान में थोड़ा बहुत बादल भी लगे हुए हैं। वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गाँव से। बाकी आजकल यहाँ चौक की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आप लोग मंडवा रखा हुआ है। ये देखिए पकाने के लिए यहाँ पर पानी पड़ता है ना, वैसी वाली जगहों पे इसको रखा जाता है काफ़ी टाइम तक। इन 2 कट्टों में यहाँ पर है, बाकी एक कट्टे में यहाँ पर है भाई। और कुछ मंडवे की माँ ने मंडाई भी कर दी है। बाकी घर के चौक की बात की जाए तो यहाँ ठीक नीचे पे देखो भाई, ये एक फूल का पेड़ है जिसपे कि प्यारे प्यारे नीले नीले फूल लगते हैं भाई। ये देखो मस्त वाले। आजकल एक चीज़ है, सुबह के टाइम पे मस्त सी धूप लगी रहती है, लेकिन एक चीज़ है, दिन आते आते ना उमस होने लगती है भाई। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है दोपहर के टाइम पे, और रात के टाइम पे वापस ही बारिश हो रही है हमेशा की तरह। और ठीक सामने पे आपको जितने भी ये सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे हैं, लगभग सब में जो कटाई का काम है वो हो गया है। इन वाले खेतों में यहाँ पर मंडवा, झंगोरा, कोणी या धान बोया हुआ था, तो लगभग अनाज की कटाई हो गई है भाई। और साथ ही साथ वनस्पति में देखोगे आप लोग ना, तो थोड़ा पीलापन भी आना स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे जो घास है ना वो सूखती है भाई पहाड़ों की, और ठंड का मौसम आना स्टार्ट होता है, और ऊपर पहाड़ियों में बर्फबारी होना स्टार्ट होती है। आजकल पूरे दिन में लगभग एक बारी बारिश हो रही है, तो सामने के जो वाटरफॉल है ना वो भी काफ़ी कम हो गए हैं भाई। एक इस जगह पर है और एक ठीक सामने इस वाली जगह पे है। बाकी सुबह और शाम के टाइम पे तो ठंडा लग रहा है भाई। मतलब ये समझो आप लोग कि अब पहाड़ों में सुबह और शाम के टाइम पे ऐसा है कि स्वेटर या जैकेट लगानी पड़ रही है। बाकी यहाँ से ठीक सामने जो आपको ये वाली रोड दिखाई देती है, ये जा रही है भाई द्वितीय केदार भगवान श्री मद्महेश्वर धाम। बाकी आजकल जो यात्रा है वो भी खुल गई है, आप लोग भी चाहो तो बाबा के दर्शन के लिए आ सकते हो। चलिए शाम के अभी 4:30 हो गए हैं। बाकी अब जाकर के वापस से वीडियो की शुरुआत हो रही है। बाकी मौसम की बात की जाए तो यहाँ से तो पूरा नीला आसमान है, ऊपर से काले काले बादल हैं वे लगे हुए। ऊपर मद्महेश्वर साइड तो बारिश भी हो रही है। थोड़ी देर पहले दोपहर के टाइम पे थोड़ा बहुत बारिश यहाँ भी हुई थी। और दिन बाद आपको नीचे गौशाला साइड ले जाया जाए कि आजकल क्या क्या हो रहा है। पहले आपको पता होगा यहाँ पर हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर डाला था, वापसी से देखो भाई पूरी काई जम गई है। आजकल ना दोपहर के टाइम पे धूप हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब ऐसा है कि कहीं कहीं सूखा सूखा लग रहा है, नहीं तो लगभग पूरी काई जमी हुई है। ऐसे में फिसलने का डर होता है। बाकी 1-2 दिन पहले हम लोगों ने ये माल्टे टेस्ट किए थे, तो इनमें ना रस आना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा मीठापन भी आना स्टार्ट हो गया है। माल्टे पकते नहीं है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा उनमें कड़वाहट रहती है भाई, तो अभी इनमें ऐसा ही है। बाकी यहाँ नीचे की बात की जाए तो इस वाले खेत में देखोगे बहुत सारी जो ये राजमा है ये लगी हुई है, साथ में अभी फूल भी लगे हुए हैं। और रास्ते की इधर की बात की जाए तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो ये हैं भाई मक्का, पहाड़ी मक्का। ये देखो आप, यहाँ पर भी साथ में देखो ऊपर ऐसी दाल जा रखी है भाई। और इधर की साइड यहाँ पे देखो एक बेल तुरई की है, और यहाँ पर लगी हुई भी है भाई। अब धीरे धीरे पहाड़ों में होता है भाई मक्का का टाइम, मक्का पकना स्टार्ट होती है। अभी देखो आप लोग इस जगह पर भी ढेर सारी हैं। साथ में यहाँ पे देखोगे आड़ू के पेड़, जब इसके आड़ू खत्म हो जाते हैं ना, तो इसके पत्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं। ये देखो आप लोग, ऐसे अलग टाइप के ज़्यादातर आपको इस साइड दिख रहे होंगे। यहाँ से आगे भाई यहाँ पर ताई औरों का खेत है, साथ में ना यहाँ पे मक्का है भाई बोई भी। बाकी इधर साइड चलते हैं, यहाँ बीच में हमारा भी एक छोटा सा राजमा का खेत है। तो आप लोग जैसे राजमा पकती है तो उसके बाद देखो आप ऐसे कुछ इसकी नीचे से बेल हो जाती है पूरे भूरे कलर की, और ऊपर ढेर सारी यहाँ पे राजमा लगी होंगी, और पूरी हरी छत बनी हुई है ऊपर, पत्तों की छत भाई। और इनमें भी ढेर सारी यहाँ पर राजमा लगी हुई हैं। नीचे से देखोगे आप लोग तो यहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती है ना, तो धीरे धीरे जो पत्ते हैं वो पूरे ऐसे सूख जाते हैं भाई। और ऊपर देखोगे तो पूरे ये हरे पत्ते वैसे ही हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ों में इनका भी टाइम होता है भाई निकालने का। के बीज है ना वो देखो इस पे दिखना शुरू हो गए हैं, मतलब ऐसे में
तो ये कठोर वाली हैं भाई, इनकी सब्जियां नहीं बनती हैं। बाकी रास्ते ही के बगल में यहाँ पर देखो भाई ककड़ी की बेल है जिसपे कि फुलार लगा है। अभी रास्ते ही के बगल में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर एक मंडवे का खेत है। मंडवे के खेत में देखो पूरा जो मंडवा है वो तो निकाल दिया है। उसके बाद देखो जो डालियाँ हैं ना वो पूरी ऐसे नीचे बिछी हुई हैं भाई। बाकी यहाँ पर मैं देखो मेरे को एक बड़ा सा बैंगन दिखा है। ये देखो इतना बड़ा बैंगन भाई, लगभग आधा किलो का बैंगन होगा ये, आधा किलो से ज़्यादा ही होगा भाई। ये सूखने के बाद राजमाएँ कुछ ऐसी होती हैं। ये देखो आप लोग, ये भी अब सूखने वाली हैं। ये देखो इसके बीज अच्छे ढंग से सूख गए होंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि ना इसको निकालते हैं, फिर इसके बीज अलग करते हैं और साथ में धूप पर रखा जाता है इनको सुखाने के लिए काफ़ी टाइम तक। और जो ये ऊपर वाली है ना ये अभी उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है तो इनकी सब्जी बन सकती है। और यहाँ पर देखोगे आप लोग ना तो चाची औरों का किचन है भाई। किचन के ऊपर में देखो ढेर सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। पूरा किचन लगभग सब्जियों की बेल से ढकने ही वाला है भाई। ये देखिए इधर साइड यहाँ पर ये मीठे करेले, ये देखो, और यहाँ पर ये है कद्दू। देखो ऐसे यूटिलाइज़ होता है भाई। ये किचन का छत है। बाकी यहाँ पर मैं ढेर सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। और यहाँ चौक में देखो भाई अपना मोंटी सो रखा है, हे मोंटी सिंह। बाकी चौक के नीचे ही पे देखो भाई यहाँ पर है ये संतरे का पेड़ जिसपे कि ढेर सारे संतरे लगे हुए हैं नए। ये देखो, और इस संतरे की बात की जाए तो ये ना काफ़ी मीठा संतरा है भाई। एक संतरा देखो यहाँ पे, ये पिछले साल का होगा, ये पहले ही पकना शुरू हो गया है। बाकी यहाँ चौक पे देखिए भाई ये मंडवा रखा हुआ है बाहर पे, ये देखो भिगाने के लिए। आजकल इसी की मनाई चल रही है पहाड़ों में, मंडवे की मनाई। आजकल मोंटी घर भी नहीं आता है भाई, गौशाला में इसका डेरा, गौशाला में डेरा है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मंडवे को भिगाया जाता है। यहाँ पर दाजी लगे हुए हैं मंडवे को भिगाने पे। ये देखो आप, ऐसा कुछ। यहाँ से आगे देखोगे आप लोग तो काफ़ी खेतों में ना बहुत टूट फूट हुई है भाई। ये देखो आप लोग इतना बड़ा खेत है, यहाँ से यहाँ तक टूटा हुआ है। पूरा दिन लगेगा उसको लगाने में। बाकी ठीक नीचे पे है यहाँ पर चाची औरों की गौशाला। गौशाला में देखोगे आप लोग ना तो कद्दू लगे हैं भाई बड़े बड़े। एक कद्दू ये यहाँ पर है, ये देखो, और एक कद्दू है इस वाली जगह पे। ये देखो आप, ये देखो बड़ा सा कद्दू है भाई। और यहाँ भी देखो आप लोग पूरी जो गौशाला है वो बेलों से ऐसे ढक रखी है भाई। ये देखिए, चलो अच्छी बात है, सब्जियां लगी हुई हैं काफ़ी इन बेलों पे। बाकी यहाँ से नीचे आता है भाई अपनी गौशाला का रास्ता। यहाँ पर ये चाची औरों की ककड़ी का बेल है जिसपे कि ककड़ियाँ लगी हैं 3-4। ये देखो छोटी छोटी। ये है भाई दादी औरों की गौशाला। यहाँ पे थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरी काई है इन पत्थरों में भाई, फिसलने का डर होता है। बाकी यहाँ से आगे की बात की जाए तो यहाँ पर देखो ये है ये तिमले का पेड़, और इसके पत्ते देखो आप लोग कुछ ऐसे होते हैं। पहाड़ों में ये तिमले 2-3 चीज़ों के काम आते हैं। एक तो ना पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो ये पत्ते थे शादी में इनके पत्तल बनते थे भाई। ऐसे नहीं कि इन्हीं में खाते थे, इनको बनाया जाता था पत्तल के शेप का। ये चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं ये। वैसे मैं हमेशा आपको इस साइड ले गया था क्योंकि यहाँ पर हमारी गौशाला है। इधर साइड ले चलते हैं आज। यहाँ क्या क्या है भाई, यहाँ पर है चाची औरों की गौशाला। ये देखिए यहाँ पे 2 गाय हैं, कहीं मारे ना भाई। साथ में मैं यहाँ छत में देख रहा हूँ 2 छोटे छोटे खिरकंडे लगे हुए हैं। ये देखो आप लोग, खरबूजे बोलते हैं इनको। और यहाँ से नीचे देखोगे आप लोग तो यहाँ पर है भाई ये ककड़ी की बेल। और यहाँ पर मिली है मुझे एक ककड़ी जो कि तुमड़ा बनी हुई है, इसको निकालते हैं। 2-3 ककड़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे, तो इनको निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइड ढेर सारी सब्जियाँ हैं भाई। चलिए भाई एक तुमड़ा ककड़ी निकाली जाए यहाँ से। ये देखो भाई, ये होती है तुमड़ा, पीछे से इतना मोटा होता है इसका। यहाँ पर 3-4 ककड़ियाँ कुछ ऐसे ही हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2-3 ककड़ियाँ सड़ी हुई हैं छोटे ही में। एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर ये एक सड़ी हुई ककड़ी है। बाकी ऊपर की बात की जाए तो ये देखो आप, सड़ी हुई ककड़ियाँ कुछ ऐसे होती हैं बाद में। साथ ही मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, यहाँ पर ये अखरोट का पेड़ है। अखरोट के पेड़ पर देखोगे ना तो एक ककड़ी देखो पूरी रेड हो रखी है भाई। यहाँ साइड की बात की जाए तो यहाँ पर देखो 2 ककड़ियाँ हैं ऐसी पूरी रेड हो रखी है। देखो ऐसा नहीं है कि हर किसी की ककड़ियाँ ऐसे निकाल सकते हैं, बट ये है कि ये तुमड़ा ककड़ी है।
पहले के टाइम पे दूसरे खेत में जाने के लिए ना यहाँ पे ऐसी कुछ सीढ़ियाँ बनाई रहती थी। एक चीज़ है भाई, अगर सुकून देखना है ना तो ऐसे अलग सी जगहों पे आओ। यहाँ पर प्रकृति के सारे रंग दिखाई दे रहे हैं और सब चीज़ मतलब सुनाई भी दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से नीचे है भाई अपनी गौशाला, जो कि मैंने बोला भी था। यहाँ ऊपर में देखोगे आप लोग तो ये है भाई चौलाई, और यहाँ पे देखोगे तो ये लौकी की बेल ऊपर आ रही है। शाम के अभी 7 बज गए हैं। बाकी अब भी मैं आ रहा हूँ भाई नीचे ताई औरों के घर पे से, और वहाँ से देखो भाई एक कद्दू दिया है ताई जी ने। ये देखिए, आजकल ये होता है कि जब नए नए कद्दू या खिरकंडे लगते हैं ना तो यहाँ पर आस पड़ोस में सब लोग देते हैं भाई इधर उधर। ये देखो पूरा अंधेरा हो गया है, चलते हैं भाई घर। बाकी चलिए भाई, यहाँ पर मेरी माँ लगी हुई है अभी। ये देखो प्रीति की वीडियो देखने पे। बाकी यहाँ पर देखो रात की सब्जी की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। आज देखो भाई यहाँ पे जो मीठे करेले हैं ना उनकी सब्जी बन रही है। स्टार्टिंग में देखो जो इसके बीज है ना ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं भाई, तो डाले जाते हैं। धीरे धीरे करके ये बीज भी पूरे काले हो जाते हैं भाई। यहाँ चूल्हे की बात की जाए तो यहाँ पे देखो कढ़ाई रख दी है, तेल भी डाल दिया है। साथ में यहाँ पे ये बीन्स है, ये देखो छेमी भाई। ये तड़का रहता है हमेशा उसका सरसों के बीजों का भाई। बाकी देखो भाई यहाँ पर सारे मिर्च मसाले भी मिला दिए हैं, और ये सब्जी ना बिल्कुल सूखी बनाई जा रही है भाई। आजकल ही का टाइम होता है जब करेले होना स्टार्ट होते हैं भाई। हमारे यहाँ करेले कद्दू आजकल बहुत होते हैं ये सब चीज़ें। ना खाना बन के रेडी है। यहाँ पर देखिए भाई रोटी बन गई है, सब्जी भी बन गई है भाई। चल बाहर की बात की जाए तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, बारिश हो सकती है।